told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं करा रही हूँ बच्चों को स्टडी और साथ में कर रही हूँ अपने कपड़े भी तय, क्योंकि काम भी करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ बच्चों को स्टडी कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो जुलाई स्टार्ट हो गया है और मैक्सिमम सभी जगह पर छुट्टियां पड़ गई हैं। तो कुछ कुछ जगह में तो छुट्टियां पड़ने के बाद स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, बट हिमाचल में अभी बहुत जगह पर छुट्टियां पड़ गई हैं। लेकिन जो हमारा वाला स्कूल है, जहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, तो वहाँ पर अभी छुट्टियां स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पहाड़ी इलाका है। तो इस वजह से जो छुट्टियाँ हैं वो रेनी सीज़न में पड़ते हैं। तो आज है 1 जुलाई और आज से है बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 बच्चे मेरे हैं अपने और 2 हैं मेरी किराएदार की बेटियाँ। तो वो भी साथ में पढ़ने के लिए आ गई हैं, कहते आंटी हमको भी पढ़ना है, तो वो भी साथ में पढ़ने के लिए आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये आनू अबू को साथ में पढ़ाना ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक्चुअली हुआ ऐसा है कि आनू अबू का जो बेस था वो इतना अच्छा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। घर पर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन आपको पता ही है कि ऑनलाइन में वो बात होती ही क्या है। और पेरेंट्स चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन स्कूल स्कूल ही होता है। बच्चे जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन स्कूल से लेते हैं वो घर से नहीं ले पाते। अगर घर से इतना अच्छी स्टडी होती तो शायद स्कूल होते ही नहीं। तो उनका जो बेस है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया जो एक्चुअली में उनका होना चाहिए था। तो और अब वो चले गए हैं फर्स्ट क्लास में, तो उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है वो क्या है। इसलिए उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे। बट राशि का ऐसा है कि राशि को अगर एक बार समझा दो तो वो इजीली कर लेती है। सो फ्रेंड्स, अनुभव को पढ़ाने के बाद मैंने किया रात के खाना पूरा और बर्तन वर्तन किए, थोड़ी सी हेल्प मेरी हस्बैंड ने की उसमें। और उसके बाद है बारी राशि की। तो राशि को मैंने लास्ट में ही टेस्ट लिया था, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट पहले से दी थी तैयारी के लिए, और लास्ट मंथ से ही मैं उसको तैयारी करा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एकदम से होगा नहीं। और राशि के इसलिए मैंने पहले से ही करवा रही थी। उसको बस लर्निंग का था, लर्निंग कर लिया उसने, और इसलिए अब उसका टेस्ट ले रही हूँ। तो राशि को पढ़ाना मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि वो कर लेती है ईज़िली। बस कल उनका पेपर है, आई होप वो अच्छा ही करें। सो फ्रेंड्स, रात के बजे हैं इस वक्त 11 और आनो अबू सो गए हैं गहरी नींद में, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना भी होता है। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं गेम, क्योंकि उनको फ़ोन में सबसे बेस्ट लगता है गेम। सो चलो सोते हैं गाइस, और सुबह मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 5 और मैं उठ गई हूँ और आ गई हूँ फ्रेशन अप होके सीधा किचन में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो ब्रेकफास्ट बनाना है। तो सबसे पहले करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ फ्रिज से आटा। और आज राशि की डिमांड थी कि उसे खाने थे आज गोभी के पराठे। सो एक बार तो मैंने गोभी रात को धो ही ली थी, लेकिन एक बार काटने के बाद फिर से गोभी को धोऊंगी, क्योंकि गोभी का पता ही नहीं चलता कि कभी उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। सो गोभी काटना बहुत बड़ा महाभारत है। और मुझे तो खासकर इस सीज़न में, जो बरसात वाला सीज़न है, वैसी सब्ज़ी काटते हुए थोड़ी सी इरिटेशन होती ही है, क्योंकि बीच में अगर कुछ कीड़ा वगैरह निकल जाए तो वैसे ही मन ख़राब हो जाता है फिर। तो यहाँ पर गोभी को मैं क्लीन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। गोभी काटने के बाद और धोने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसको कद्दूकस, क्योंकि कद्दूकस पतला पतला इसको करना पड़ेगा। और जो गोभी का जो फूल है सिर्फ उसी को ही कद्दूकस करना पड़ता है पराठे के लिए। तो करते हैं पहले कद्दूकस और फिर डालेंगे उसमें मसाले।
डाल रही हूँ मैं एक प्याज काट के। तो अब आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बट मुझे कटा हुआ प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने एक प्याज छोटा छोटा काट के डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें मसाले में है नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह से भी हम गोभी का पराठा बनाते हैं। तो कोई कोई तो डबल करके भी बनाते हैं, बट मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो मैं जैसे आलू को बनाते हैं अंदर लोई में भरकर मसाला आलू, उसी तरह से मैं यहाँ पे गोभी भी एक लोई के अंदर भरकर बनाती हूँ। तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। तो आप चाहे तो डबल करके बना सकते हो, बट मुझे ये वाला इजी लगता है तो मैंने वैसे ही बना दिया। तो सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 6:50 और राशि चली गई है स्कूल। तो अनु अबू आज थोड़ा लेट जाएंगे और मैं यहाँ पे ले रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी से। फ्रेंड्स, जितने में मैं पानी पी रही हूँ ये वाला वक्त मैं खुद के लिए निकालती हूँ। इस वक्त में मैं अपनी जो मेरी नोटिफिकेशंस हैं उनको चेक करती हूँ, अपने जो मेरा फ़ोन है उसको देखती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जो न्यूज़ है वो देखती हूँ। तो इसमें जो थोड़ा टाइम होता है सुबह का, मॉर्निंग का 10-15 मिनट, वो मैं स्पेशल खुद अपने लिए निकालती हूँ। और आज अनु अबू का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट है, 10:30 बजे है। तो फिर मैंने उनके पापा को बोला है कि प्लीज़ वो छोड़ दें, तो आज वो उनको छोड़ देंगे। तो राशि गई है, अब बस अब थोड़ी देर में अनु अबू को उठाती हूँ तो फिर उनको स्कूल भेजती हूँ। फिर एक्चुअली मेरा जो ये वाला टाइमिंग है पहले ये वर्कआउट के लिए हुआ करता था, बट आजकल क्या हो गया है कि टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और सुबह का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है। तो वर्कआउट के लिए कम से कम 30 मिनट चाहिए होते हैं, तो वो टाइम मेरे पास नहीं हो पाता है। बट सोच रही हूँ बस थोड़े दिन बाद खुद मैं टाइम मैनेज करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:40। यहाँ चल रहा है डोरेमोन, नहीं शिनचैन शिनचैन चल रहा है। यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसा लगा पराठा गोभी का? ओरियो? किसका है ओरियो? पराठा अच्छा लगा है? कैसे बनाया मम्मा ने? एग्ज़ाम की तैयारी हो गई? सब कर लोगे पक्का? अनु अबू पक्का? फ्लैंक किश कर दो मम्मा को। लव यू। आई लव यू। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सो फ्रेंड्स, अनु अबू का जो स्कूल है आज लेट है क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो राशि चली गई सुबह ही और अनु अबू जा रहे हैं अपने पापा के साथ, क्योंकि आज है उनके पापा की छुट्टी है ना। आज तुम्हारे मज़े हो गए, वरना सुबह ही 6:30 निकलना पड़ जाता है। और आज है इनका 10:30 पेपर है, तो बस लेट ही निकल रहे हैं और जा रहे हैं अपने पापा के पास। चलो बाय कर दो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मम्मा किससे? वीडियो बना रही, बना लो वीडियो। आपकी बना लेते हैं, क्या हो गया? मैं चैनल चलाती हूँ ना अपना YouTube पे। सो गाइज, ये हमारे भैया हैं, इनसे हम हमेशा चादर लेते हैं। तो जितनी भी मेरे घर में बेडशीट है कॉटन की मैक्सिमम, वो ये वाले भैया लेके आते हैं और हमें इनका सामान बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बेडशीट, और इनके प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल प्योर कॉटन है। सो ये बाइक पे आते हैं पर बहुत अच्छा कपड़ा लेके आते हैं, हमारी चॉइस का जैसे हमको पसंद है। भैया कितने साल हो गए आपको वैसे हमारे साथ घर में आते हुए? है ना, बहुत साल हो गए, सच में बहुत साल हो गए आते आते। तो ये मैट, बेडशीट्स और सर्दियों में जितने भी ब्लैंकेट होते हैं वो लेके आते हैं। आप नहीं ले रहे?
और कियो को हमने कर रखा है अंदर बंद, क्योंकि बाहर परेशान कर रहा था ये, है ना कियो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बच्चे चले गए हैं स्कूल और राशि भी मॉर्निंग में चली गई थी, उसके बाद अनु अबू अभी गए हैं। हाँ, अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और घर का मेरा मैक्सिमम काम सारा हो गया है और अब जाके मैं अब जाके थोड़ा फ्री। सो गाइज, ये बिल्कुल रियल है कि एग्ज़ाम होता है बच्चों का और टेंशन हो जाती है मम्मा लोगों को। अभी मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है ना कि मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो रखी है, इतना इरिटेटिंग हो रखा है मुझे कि बस मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन तो ना मुझे खुद के एग्ज़ाम के टाइम में भी नहीं हो। जब मेरे खुद के एग्ज़ाम्स है ना तभी मैं इतनी टेंस नहीं रहती थी। मेरा एक्चुअली फंडा यही था कि मैं दिन भर सिर्फ थोड़ा बहुत स्टडी करती थी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं रात को करती थी। रात को मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, मैं काफ़ी लेट नाइट तक पढ़ती थी और मॉर्निंग में मुझसे उठा जाता नहीं था। तो मैं मॉर्निंग में सिर्फ मेरा ऐसा होता था कि जो मैंने रात भर पढ़ाई करी तो उसको सिर्फ एक रिवीजन ही करती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट मैं खुद भी इतनी टेंशन लेती नहीं थी, लेकिन अब बच्चों के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। स्पेशली मुझे ज़्यादा अनु अबू का होता है कि अनु अबू क्या करेंगे, क्योंकि बेस जो उनका था वो इतना अच्छा हुआ नहीं। जब उनका बेस का टाइम था तो उस टाइम पे कोरोना लग गया। बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करी, बट वो ऑनलाइन का आपको पता है कि इतना नहीं हो पाता है। काफ़ी हद तक करवाया, लेकिन जो स्कूल तो स्कूल ही होता है ना। अगर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते तो फिर स्कूल बनते ही क्यों? चाहे कितने भी अच्छे पेरेंट्स क्यों ना हो, कितने भी अच्छे एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में ही, क्योंकि स्कूल की जो बात होती है ना वो घर पे नहीं होती। अगर घर पर होती तो इतने सारे जो स्कूल खुले हैं ना वो सारे बंद। उतना तो मैंने करा ही लिया है, अब देखते हैं बच्चे कितना करते हैं कितना नहीं, बाकी तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। और आज जब दिन में आएंगे तो पूछेंगे बच्चों से कि उनका अब 2 साल के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम है उनका, कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो जैसा भी होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने हेलो हेलो, कैसा हो पेपर? अच्छा है, मैंने तो सारा ठीक करा। सारा ठीक करा? कैसे करा सारा ठीक? सब ठीक करा मैंने। अच्छा क्या पेपर? चॉकलेट किसने दिया ये? मेरे दोस्त का बर्थडे था। किसका? भार्गवी का? भार्गवी का। हाँ मैंने देखा था स्टेटस में भार्गवी का। और वो कहाँ है? आनु कहाँ है? हाँ जी, कैसा पेपर? अच्छा, सारा आया था? हाँ जी, है? हाँ जी। क्या क्या आया? जो आपने कराया था और हिस्ट्री का? हिस्ट्री भी ठीक ही हुई। ठीक हुई मतलब? क्या था? हाँ, सुना था आपको? और उसका सीरीज का सिविक्स का तो गया। ज्योग्राफी भी ठीक गई और हिस्ट्री ठीक ही गया। 2 क्वेश्चन नहीं आए। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। कितने नंबर आ जाएंगे? 90 तक आ जाएगा। देखते हैं बेटा। तो जरा 50 से होता। 50 से बस? कि 50 से क्यों आया? बहुत कम पेपर था। 10 क्वेश्चन थे, हाँ। फिलिप्स हिस्ट्री के थे और ट्रू फॉल्स, और ना ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं आया। दिखाती हूँ आपको। दिखाओ। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून मम्मी। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसा हो पेपर? अच्छा हाँ? अच्छा। सारा किया? हाँ जी। भूले तो नहीं कुछ? और वो किया था क्या जो आपने मेरे को रात को बताया था? हाँ हाँ मैंने जो ABCD हाँ वो वाला किया था? जी आया था। किया था बोला। हाँ। और वो वाला क्या बोलते हैं उसको? पिक्चर देखने के लिए। हाँ, पिक्चर और उस एनिमल का नेम किया वो। हाँ, और लास्ट में जो हमने किया था वो राउंड और अंडरलाइन वाला। हाँ आपको तो भूल गई थी। अब भूल गए थे? हाँ फिर मैम ने मेरे को बुलाया था। हाँ। आपने तो क्या पेंसिल में भी नहीं सर्कल करा, उस पे भी नहीं करा, किस पे भी नहीं करा। फिर मम्मी मैंने तो किया फिर बाद में किया नहीं? मम्मी किया बाद में फिर? मम्मी हाँ जी। मम्मा हाँ। था ना, उस पे ड्राइंग करना था, तो ऐसा था, उस पे ऐसे करना। हाँ, प्लेस और थिंग्स में। और सबसे पहले मम्मा मैंने पेपर करा। सबसे पहले गंदा तो नहीं किया? हाँ। अच्छे से किया। फ्रंट में मैंने सही करा। एनिमल नेम में बेबी। ये क्या लगाया मुंह में? सो गाइस, ये है आज का लंच और लंच में है चावल, छोले और ये है पुदीने की चटनी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरे बच्चों के साथ मेरा जो शेड्यूल था, मेरा जो टाइमिंग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।